इजराइल में फिर बढ़ने वाली है टेंशन। हम ऐसा क्यों करें, इस वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में अब इजराइल का एक नए देश के साथ तनाव बढ़ रहा है। यह देश ना तो कतर है और ना ही ईरान, बल्कि इजिप्ट यानी मिस्र है। दरअसल इजिप्ट ने सिनाई प्रायद्वीप पर सेना को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। खतरा इसलिए क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप लंबे समय से इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने वाला माना जाता रहा है। इजराइल इसे कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन मान रहा है, क्योंकि सिनाई के जोन बी और सी में सैन्य बढ़त पहले कभी इतना भारी नहीं देखी गई। इजिप्ट के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब सऊदी अरब, कतर और ईरान फिलहाल इजराइल से कोई सीधे युद्ध या टकराव नहीं चाहते हैं। तो आखिर इजिप्ट क्यों भिड़ रहा है? कैंप डेविड समझौते मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने वाला ऐतिहासिक समझौता था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेमी कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर साद और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बगिन ने इसे 1978 में कैंप डेविड में हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटाया, जबकि मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी और इसके साथ ही सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सिनाई को असैन्य क्षेत्र घोषित किया गया। यह समझौता मध्य पूर्व में पहली बार अरब इजराइल युद्धों के बाद स्थायी शांति की नींव माना गया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इजिप्ट यानी मिस्र की दलील क्या है। पहली दलील यह है कि मिस्र की तरफ से ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के लिए बताया गया है। सरकार का कहना है कि सैनिकों की तैनाती आतंकवाद, तस्करी और संभावित गाजा पलायन को रोकने के लिए जरूरी है। इजिप्ट का मानना है कि इजराइल गाजा को असुरक्षित बनाकर लाखों लोगों को सिनाई में धकेल सकता है। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने इसे रेड लाइन कहा है और स्पष्ट किया है कि यह मिस्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी दलील है, दूसरी वजह सिनाई पर मिस्र की संप्रभुता की बहाली है। पुराने समझौते उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थे। अब सुरक्षा खतरे बदल गए हैं और मिस्र चाहता है कि सेना को पूरी आज़ादी मिले। यही वजह है कि इजराइल की आपत्तियों के बावजूद मिस्र ने आधुनिक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तीसरी दलील ये है कि पिछले सालों में इजराइल और मिस्र के बीच हथियार तस्करी, ह्यूमैनिटेरियन मदद में रुकावट और सीमा पार हमले जैसे घटनाओं ने तनाव बढ़ाया है। 2024 में एक मिस्र सैनिक की इजरायली गोलियों से मौत ने जनता और अधिकारियों में गुस्सा और बढ़ा दिया। यानी कि इजराइल को अब डर क्यों सता रहा है, ये भी सवाल है। इजराइल के लिए चिंता सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, मिस्र ने यहाँ टैंकों, फाइटर जेट और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और संभावित मिसाइल डिपो ने भी इजरायली खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल को डर है कि यह कदम सिनाई के पुराने सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है और इसीलिए अब नया इजराइल में एक टेंशन खड़ा हो गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।